जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी के पेपर में आपको 9 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। 9 नंबर निबंध के बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर बिल्कुल फिक्स करा देंगे। और निबंध को आपको कैसे लिखना है, क्या क्या गलतियां मैक्सिमम छात्र करते हैं, एक टॉपर की क्या क्या गलतियां नहीं करते जो पूरे नंबर निबंध में लेकर के आते हैं, पूरा डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में। फ्रेंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट निबंध की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो निबंध आता है वो आता है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। फ्रेंड, जो वर्तमान में जो देश में चल रहा होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा निबंध आता है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत ही सामाजिक बुराई है, बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके ऊपर निबंध लगभग हर साल आता ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको तैयार करना है तो ये वाला निबंध तैयार करना है। सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या यूपी हो, सभी बोर्ड्स में यही निबंध पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस बोर्ड के लिए है। हर एक बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी बोर्ड में इतना हो सकता है कि 9 नंबर का पूछा जाएगा, तो किसी में 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा, किसी में 5 नंबर का पूछा जाएगा। अलग अलग बोर्ड इसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित करता है। दूसरे नंबर के निबंध की बात करें तो शिक्षा में खेलकूद का क्या योगदान है, शिक्षा में खेलकूद का क्या महत्व है, ये वाला निबंध भी अक्सर पूछा जाता है। तीसरे निबंध की बात करें, विज्ञान, वरदान और अभिशाप अथवा विज्ञान के चमत्कार। तो फ्रेंड, ये वाला निबंध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है। 100% बोर्ड परीक्षा में आने के इसके चांस हैं, क्योंकि ये वही निबंध हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है तो आपने देखा ही होगा देश में वर्तमान में क्या चला है। आतंकवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, कभी चाइना की तरफ से अटैक होते ही रहते हैं। तो भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, यानी आतंकवाद, कारण और निवारण, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चौथे नंबर पर इस निबंध को हमने रखा है। इस निबंध को भी आपको तैयार करना है। 5वें नंबर पर आता है मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार, अथवा वहाँ पर तुलसीदास जी का भी नाम आ सकता है, यानी कोई भी आपका प्रिय कवि हो उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले नंबर की बात आती है तो ये 5 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो तो फ्रेंड, बोर्ड परीक्षा में आपके निबंध के जितने भी मार्क्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, निर्धारित हो जाएंगे 9 नंबर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी हम बात करते हैं आपको निबंध लिखना कैसे है। फ्रेंड, लिखने से पहले मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पिछली साल के 3 क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ, उनमें देख लेते हैं निबंध किस तरीके से आए हुए हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, ये वाला एक पिछले साल का पेपर है। देखिए, इसमें यहाँ पर 5 निबंध आपसे पूछे गए हैं, सिर्फ आपको एक निबंध लिखना है, 9 नंबर का है। तो मैंने जो 5 निबंध बताए थे उनमें से कोई निबंध फंस रहा है। देखिए, यहाँ पर आतंकवाद, मेरा प्रिय कवि, देखिए पर्यावरण, सच्चर, वनस्पति, ये 5 में से 2 निबंध यहाँ पर फंस चुके हैं। अगर आपने वो 5 तैयार किए होते तो 2 निबंध आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद देखिए अगला 2019 का पेपर एक और खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये वाला निबंध फंस चुका है। पर्यावरण, प्रदूषण वाला भी। इसके बाद देखिए एक और पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला पेपर है, जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व। देखिए, ये निबंध यहाँ पर फंस चुका है। तो आप कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, इन 5 निबंध में से कोई भी एक निबंध आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये 5 निबंध आपको 100% तैयार करने हैं। अब बात आती है आपको निबंध लिखना कैसे है। तो फ्रेंड, निबंध लिखने का एक तरीका होता है, तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपको भ्रष्टाचार के ऊपर निबंध लिखना है तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ भ्रष्टाचार। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को इस बच्चे ने निबंध लिखा है वो भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या रहेगा, आप पूरे निबंध में जितनी हेडिंग्स लिखने जा रहे हो वो सारी हेडिंग यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से रहेगी। जैसे 1 नंबर पर आ जाएगी आपकी प्रस्तावना, दूसरे नंबर पर आपकी हेडिंग आ जाएगी, मान लीजिए ये भ्रष्टाचार के कितने रूप है, भ्रष्टाचार के रूप, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर आपकी हेडिंग आ जाएगी भ्रष्टाचार के मतलब रोकने के कारण, उपाय, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। नेक्स्ट हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, नैतिक मूल्यों की स्थापना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट हेडिंग है नैतिक मूल्यों की स्थापना। एंड जो लास्ट हेडिंग रहेगी आपकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपसंहार। कम से कम 5 हेडिंग आपको आपके निबंध में लिखनी है, 5 से कम हेडिंग तो लिखनी ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है यही हेडिंग हो, आपके दिमाग में जो भी हेडिंग आ रही है उसे लिख सकते हो।
भ्रष्टाचार के मतलब कैसे फैलता है, रिश्वत लेने के जो तरीके होते हैं वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन रूपरेखा में आपको कम से कम 5 हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपका ये पैराग्राफ एक तैयार हो गया। इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखनी है, प्रस्तावना। फ्रेंड निबंध में हमेशा देखिए हेडिंग के रूप में ज़रूर लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट निबंध लिखते जाते हैं, तो वहाँ पर उनके कम से कम 2 से 3 नंबर तो डायरेक्टली काट दिए जाते हैं। निबंध हमेशा आपका हेडिंग में और पैराग्राफ में होना चाहिए। ये इसकी मतलब एक स्ट्रेटेजी है। निबंध हेडिंग और पैराग्राफ में होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। तो जैसे हमने हेडिंग में लिख दिया, अब इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है भ्रष्टाचार के बारे में लिखना है। आखिर भ्रष्टाचार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रस्तावना में जैसे 8 से 10 लाइन आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी है। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद समझ लीजिए ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। अगर इसमें आप और भी ज़्यादा लिखना चाहते हो तो इसको आप पैराग्राफ में रूप में लिखें। फिर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ हो गया, एक लाइन छोड़ के बाद दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग 1-2 लाइन छोड़ के स्टार्ट करनी है, भ्रष्टाचार के रूप। भ्रष्टाचार के रूप इस तरीके से इसमें आपको 1-2 पैराग्राफ लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लेकर के उसमें 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं। इसी तरीके से लास्ट हेडिंग उपसंहार आपको लिखनी है। तो फ्रेंड ये होता है निबंध लिखने का बेस्ट तरीका। नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 पैराग्राफ। इनका विशेष ध्यान रखना है और अपनी सरल भाषा में लिखना है। कैसी भाषा में लिखना है, सरल भाषा में। किताबी भाषा में आपको निबंध लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप बना करके लिखोगे ना, आपके दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे होंगे उनको अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर वहाँ पर समझ लेता है कि इस बच्चे ने अपने मन से सोच समझ करके लिखा है। अगर वहाँ पर कोई आप एक अच्छी लाइन लिख रहे हो, बीच बीच में मुहावरे का आप यूज कर रहे हो, मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज कर रहे हो तो और बेटर है। जहाँ पर आप मुहावरे का यूज कर रहे हो ना, वहाँ पर नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी चाहिए, हाईलाइट उस वर्ड को कर देना चाहिए। मुहावरे लोकोक्तियों का यूज करो, दोहे डाल दो बीच बीच में, उससे क्या है इंप्रेशन बनता है निबंध लिखने का। जैसे कई बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो महान विद्वानों के द्वारा कही जाती हैं, उन बातों को भी आप निबंध में लिख सकते हो। कोई इंग्लिश का एक मतलब अच्छा सा क्लू पॉइंट होता है, उसको भी आप लिख सकते हो निबंध में। तो निबंध में आप जितना भी मतलब मिक्सिंग करोगे ना उतना बेटर रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपको पैराग्राफ बना करके ज़रूर लिखना है। बिना पैराग्राफ के अगर डायरेक्टली लिखते जाते हो ना तो वहाँ पर नंबर आपको पूरे नहीं मिलते हैं। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। पैराग्राफ बना करके, हेडिंग बना करके और उसमें आपको मटेरियल मिक्स करना है। जैसे मुहावरे मिक्स कर दिए, लोकोक्तियाँ मिक्स कर दी, कहीं पर दोहे छंद लिख दिए, कोई जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जैसे महात्मा गांधी के द्वारा कोई उच्च विचार होते हैं, अगर उनको भी वहाँ पर मिक्स कर दिया तब आप निबंध में पूरे नंबर 9 के 9 ले करके आ सकते हो। फ्रेंड इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो बोर्ड परीक्षा की तो हिंदी के पेपर में आपके 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये वाली गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत करना निबंध लिखते समय। हिंदी के पेपर भी यानी इसका भी 100 नंबर का ही पेपर होता है। जितने आप फिजिक्स पे मेहनत कर रहे हो तो हिंदी पे भी उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का नंबर तो बराबर ही है। तो इस तरीके से निबंध लिखना। धन्यवाद दोस्तों।